और शांति बनाकर सारी रात नौटंकी का भरपूर आनंद लें। तो अभी तक आप लोगों ने जय मां संगीत पार्टी के माध्यम से डांस गीतमाला एंड फरमाइशी गीतों का आनंद लिया। अब हम आप लोगों को ले चलते हैं अपनी कहानी की ओर। तो जो अभी दृश्य नजर आएगा ये राज्य होगा चुनारगढ़, और चुनारगढ़ राज्य के महाराज सत्यजीत सिंह ने शाही दरबार में बैठे हुए नजर आएंगे और महाराज के दाईं हाथ की तरफ उनके प्रजा के रखवाले, प्रजा की देखभाल करने वाले महामंत्री कृपाल सिंह अपने उचित सिंहासन पर बैठे हुए नजर आएंगे और महाराज के बाईं हाथ की तरफ उनके सेना के रखवाले सेना नायक यशपाल सिंह बैठे हुए नजर आएंगे और महाराज के तख्त और ताज की सलामती के लिए कंचनिया मुबारकबाद पेश कर रही है। तो लीजिए पेश है कहानी चूनर का दाग। चूनर का दाग उर्फ डाकू लहरा सिंह। क्या प्यारा तम 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 के ये दरबार, ताज सुहाना तम 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 के तम 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 के ये दरबार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल गाए बलिहार। ताजी खुशी की वो बात हरियाला हो ये दरबार। ताजी खुशी की मुबारकबाद हरियाला हो ये दरबार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल गाए बलिहार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल गाए बलिहार। महाराज जय हो, महाराज जय हो, महाराज जय हो। हमारे चुनारगढ़ राज के महामंत्री कृपाल सिंह, जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से इन्हें उचित इनाम देकर दरबार से रुखसत कर दिया जाए। राज के नाथ दरबारी जी महाराज सम्राट का आदेश है कि कंचनियों को शाही खजाने से यथाउचित पुरस्कार देकर हर रोज की भांति रात दरबार से रुखसत कर दिया जाए। जैसा आपका आदेश हुआ। कंजनियों चलिए एक एक करके बारी बारी से आइए, हमारे साथ चलिए। महाराज जी के आदेशानुसार अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाए। आदेश करे राजन, क्या जानकारी लेना चाहते हैं आप? और
हाथी कृपाल सिंह, हमारी चूनार गणराज के क्या समाचार हैं, हमारी प्रजा के क्या अहवाल हैं? अवश्य बताएंगे राजन, सुनिएगा। और समाचार सब ठीक है, मेरे समाचार सब ठीक है, मेरे सरकार और प्रधान और आपके नाम से करती मेरे दानवी सम्राट, आपके सुनारगढ़ के अंदर किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। और यही नहीं, चारों तरफ से भ्रमण करके मैंने देखा राजा, ये आपकी सारी जनता, ये आपकी सारी प्रजा आपके नाम से जय जयकार करती है। शाबाश कृपाल सिंह, तुमसे यही उम्मीद है कि जब तक हमारी पूजा की देख-रेख करते रहोगे, हमारी पूजा खुशहाल रहेगी, हमारी पूजा चैन और मन से जिएगी, हमारे नाम की गुण गाएगी। स्थान ग्रहण करो। हमारे दरबार के सेना नायक यशपाल सिंह, यशपाल सिंह आज सेना के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। कहिए कहिए मेरे जहांपना, कहिए मेरे जहांपना, आप मुझसे सेना के विषय में क्या जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं राजन? सीमा के क्या हाल है? दुश्मनों से कोई खतरा तो नहीं है? ठीक है राजन, यदि आप ये जानना चाहते हैं कि हमारी सीमा के क्या अहवाल है, सेना के क्या समाचार हैं, तो सुनिए महाराज, इस बारे में मैं आपसे बता रहा हूं। जो नहीं, आप बेफिक्र रहिए और महाराज जी दुश्मनों के ठिकाने पे सेना लगी। मैदान भी सम्राट अपनी जो सेना है, अपनी जो सेना है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स,
यानी जल सेना और थल सेना और वायु सेना के सभी जवान अपने सीमा बॉर्डर पे तैनात थे राजन। शाबाश मेरे बहादुर, वाह इस्माइल सिंह वाह, तुम्हारी बहादुरी पे मुझे नाज है, तुम्हारी इन बातों की ताकत पे मुझे फक्र है कि जब तक तुम अपनी फौज लेकर सीमा पे कार्यरत रहोगे, कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी सीमा पे प्रवेश नहीं कर पाएगा। महाराज, ये आपका कहना या आपका सोचना बिल्कुल सत्य है कि जब तक मैं और हमारे अन्य साथी सीमा बॉर्डर पे मौजूद हैं, तब तक कोई भी दुश्मन या कोई आतंकवादी सीमा बॉर्डर को प्रवेश कर ही नहीं सकता। और यदि कोई प्रवेश करने की जरूरत करेगा तो सीमा बॉर्डर पे ही बेमौत मार दिया जाएगा, बेमौत मार दिया जाएगा। शाबाश मेरे बहादुर, इस्माइल सिंह, तुम अच्छी तरीके जानते हो हमारे मुल्क की शान व शौकत तुम हो। जो सीमा पे तिरंगा झंडा लहरा रहा है वो तुम्हारी ही ताकत पे लहरा रहा है, और जो ये हुकूमत मैं चलाता हूँ तुम्हारी ही ताकत पे चलाता हूँ। महाराज, आप नाश करते हैं हम पे और मैं नाश करता हूं अपने साथियों पर, क्योंकि महाराज हम सभी साथियों का एक ही वसूल है कि उछल कूदिए धरती सहे और बूंद सहे दरियाओ, उछल कूदिए धरती सहे और बूंद सहे दरियाओ, और दुश्मन की ललकार ना हम सैनिक सहे, उससे जग से देर मिटाए। फक्र है तुम्हारी बहादुरी पर महामंत्री की पाल सिंह। प्रजा भी हमारी खुशहाल है, चैन अमन से जी रही है, हमारे नाम की गुण गा रही है, और ये सवाल सीमा भी सुरक्षित है, बहुत सलामत है। लेकिन इकबाल सिंह, मुझे एक बात का सदमा रहता है, और वो सदमा मेरे दिलो दिमाग पर हमेशा बसा रहता है। ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, धन दौलत, इज्जत शोहरत, आयशो आराम, सब कुछ मुहैया कर रखा है। इकबाल सिंह, हमारी महारानी इंगला का स्वर्गवास हो गया, हमारी महारानी इंगला की कोख से ईश्वर ने एक पुत्री दिया है जिसका नाम गुलशन है। लेकिन रातों दिन सोचता रहता हूं कि अगर ईश्वर पुत्र के जगह मुझे पुत्र दिया होता तो मेरे ना रहने पर इस तक तो ताज का वारिस बनता, हुकूमत की बागडोर संभालता, मेरे महल में हमेशा दीपक जलता। बस इसी बात का मुझे सदमा रहता है और गमों में डूबा रहता हूँ। सब्र से काम लीजिए राजन, चिंता करने से कोई चीज का समाधान नहीं होता है। तो आप चिंता न करिए महाराज जी, लिखा विधि का कोई लेट पाता नहीं, कि पुत्र पुत्री में है कोई अंतर नहीं, कि पुत्र पुत्री में है कोई अंतर नहीं, और इसका दर बिल्कुल कुछ भी सुहाता महाराज, आपके पास पुत्र नहीं है, पुत्री है। आप अपनी पुत्री को ही पुत्र समझिए। एक दिन आपके ना रहने के बाद जब आपकी बेटी बालिग हो जाएगी तो एक दिन इस तख्त की वारिस जरूर बन जाएगी। कृपाल सिंह, तुम ठीक कह रहे हो। जब हमारी बेटी गुलशन सयानी हो जाएगी तो इस तख्त ताज की वारिस बनेगी, हुकूमत की बागडोर संभालेगी।
तुम ठीक कहते हो कृपाल, स्थान ग्रहण करो। और सेनापति स्वल सिंह, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? अपनी पत्नी को लाओ बुला, सेनापति अपनी पत्नी को लाओ बुला, साथ में कहना कि गुलशन को लाएगी, कि आज से मेरी बेटी महल में रहे। आज से मेरी बेटी महल में रहे, मुझसे ही नाम खुद ही सुंदरी पाएगी। आज ठीक है राजा। किस्सा जाता हूँ फौरन और बुलाने उसे, और आपका हुक्म जा कर सुनाऊंगा मैं। और फिक्र दिल में न करिए महाराज जी, फिक्र दिल में न करिए महाराज जी, सुंदरी को आप ही साथ लाऊंगा मेरे दानवी सम्राट, आपके आदेश का पालन मैं तत्काल करूंगा। अभी अपने राज भवन जाकर सुंदरी को और साथ में शहजादी राजकुमारी गुलशन को लेकर तत्काल राजमहल में राज दरबार में उपस्थित हो जाता। कृपाल सिंह, धन्य है वो सेनापति की पत्नी सुंदरी का। जिस वक्त हमारी महारानी के इंगला के प्राण निकले थे, उस वक्त हमारी बेटी गुलशन 6 माह की थी। सेनापति की पत्नी सुंदरी ने मेरी बेटी गुलशन का लालन पालन किया, माँ का प्यार दिया। सुंदरी का एहसान आज भी मेरे सर पे है। इस एहसान के बदले सुंदरी को आज तक हम कुछ न दे सके। कृपाल सिंह, आज सुंदरी को पहाड़ी का किला हम इनाम में देना चाहते हैं। तुम्हें इस बात का इतराज तो नहीं है? नहीं महाराज, हमें किसी बात का इतराज नहीं है। ये तो आपकी महान खुशी है कि आप अपनी बेटी गुलशन के परवरिश में सुंदरी को ये पहाड़ी का किला इनाम में देना चाहते हैं। हुजूर, आपके हुक्म का ये बंदा शुक्रगुजार है। हुजूर, आपके हुक्म का ये बंदा शुक्रगुजार है। बस सुंदरी के आने का इंतजार है। महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्यों बुलाया मुझे ताह दरबार में, क्यों
फरमाइए, क्या कोई गलती दासी से है हो गई, कुछ तो फरमाइए, कुछ तो फरमाइए। आप मुझे क्यों बुलाए हैं? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? बोलिए ना राजा। सुंदरी, हाँ महाराज। तुम जानना चाहती हो कि तुम्हें दरबार में क्यों बुलवाया है? क्यों बुलाया? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो जब हर नारी का यही होता धर्म, मैंने हले वफा से अदा कर दिया। साथ बेटे के गुलशन को पाला अगर, साथ बेटे के गुलशन को पाला अगर, मैंने हले वफा से अदा कर दिया। महाराज, ये तो मेरा फर्ज था, मेरा कर्तव्य था, जो उसे मैंने निभाया है, इसमें एहसान की क्या बात है? सुंदरी, जिस वक्त हमारी महारानी इंदिरा के प्राण निकले थे, उस वक्त हमारी बेटी गुलशन 6 माह की थी। तुमने हमारी बेटी गुलशन को अपनी गोद में लिया है और परवरिश किया है, लालन पालन किया है, माँ का प्यार दिया है। तुम्हारा एहसान मेरे सर पे है। इस एहसान के बदले आज तक हम तुम्हें कुछ न दे सके। सुंदरी, आज भरे दरबार बेटी गुलशन के लालन पालन के योज में तुम्हें पहाड़ी का किला हम इनाम में दे रहे हैं। नहीं नहीं महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं बेटी गुलशन की परवरिश की है, उसका लालन पालन किया है, कोई एहसान नहीं किया महाराज। मुझे इनाम नहीं चाहिए। नहीं सुंदरी, आज तुम्हें खुश होकर के ये पहाड़ी का किला तुम्हें इनाम में दे रहे हैं और इसे तुम स्वीकार करो। जैसी आपकी मर्जी महाराज। और ईश्वर सिंह, हमारा हुक्म है, अपने समस्त परिवार को ले लो और पहाड़ी किले पर जाओ। अपने बीवी बच्चों को पहाड़ी किले पर छोड़ करके जी महाराज, फजर होते ही तुम बॉर्डर के लिए रवाना हो जाना। महाराज आपके आदेश का पालन तत्काल करूंगा। अभी जा रहा हूं अपने परिवार सहित पहाड़ी किले पर और वहीं पर अपने परिवार को छोड़कर तत्काल सीमा बॉर्डर के लिए मैं चला जाऊंगा। राजन, तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए
और साथ साथ आज्ञा प्रदान कीजिए महाराज। जाओ ईश्वर, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। सुंदरी, क्या कहना चाहती हो? महाराज, इतने दिनों तक बेटी गुलशन मेरे पास थी। मैंने इसकी परवरिश की है, माँ का प्यार दिया है। मैं बेटी गुलशन के बगैर कैसे रहूँगी महाराज, कैसे रहूँगी? सुंदरी, मैं समझता हूँ बेटी गुलशन के बिछड़ने का आज तुम्हें बहुत बड़ा सदमा है, क्योंकि बेटी गुलशन को तुमने माँ का प्यार दिया है और लालन पालन किया है। अगर ये बात है तो पहाड़ी किले से आकर महल में बेटी गुलशन से मिल सकती हो, तुम अपना दिल बहला सकती हो। ठीक है महाराज। जाओ सुंदरी, अपना ख्याल रखना। और कृपाल सिंह, हमारी बेटी गुलशन को भवन पहुंचाया जाए। बिहारी लाल, बेटी गुलशन को ले जाओ और राजभवन पहुंचा करके आओ। और कृपाल सिंह, आज का दरबार यही पे समाप्त किया जाता है। दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए। हेलो, ये आ गए हमारे माननीय सहाबुद्दीन उर्फ खेड़े, मिशन 2026 के बीडीसी के प्रत्याशी। उनकी तरफ से घर मालिक को 100 रुपए का व्यवहार आ रहा है और इसी सीन को देखते हुए 50 रुपए हमारे कंपनी के लिए स्पेशल इनाम आ रहा है। पार्टी को से लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद है। इसी ग्राम के निवासी हैं भैया। महाबली, जय राम। जय राम भैया। और सब बेड़िया है भाई। अबे बढ़िया, होगा? अबे बढ़िया हो। हाँ वही तो बढ़िया है। बढ़िया बोलो। हाँ जो तो कहा तो वही है। बिहारी लाल, हाँ ये बताइए, हाँ लड़का बच्चा कैसे है? इंडिया गेट। इंडिया गेट। हाँ इंडिया गेट। लड़का बच्चा सब खरही में है। खरही में? या बता, काहे का मूस के बच्चा ही कि उनका घुसेरिया खरही में? हाँ अरे घरहीन माँ। हाँ हाँ वही खरही में। घरहीन माँ खरही में ऐसे बोल। हाँ जैसे तू कह रहे हो वैसे। आज बिहारी लाल, हाँ भले रात बाद तुमने कुछ देखा या सुना या नहीं? हाँ भरे रात दरबार। हाँ, रात दरबार में देखा तो क्या देखा आपने? भरे रात दरबार लगा हुआ था। लगा हुआ था। महाराज पे उचित स्थान पे विराजमान थे और दाहिने हाथ की ओर मंत्री जी बैठे हुए थे। महामंत्री कृपाल सिंह। हाँ और बाएं हाथ की ओर सेनापति जी बैठे हुए थे। सेनापति यशपाल सिंह। यशपाल सिंह बैठे हुए थे। महाराज पूछे मंत्री जी से, मंत्री जी प्रजा के हाल चाल बताओ। मंत्री जी उठे, बताए प्रजा अपनी चरणों मन से जी रही है,
प्रजा को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। जौन बताएं दूध ने ठीक है बताएं। ठीक है बताएं भाई। लेकिन बिहारी लाल, हाँ। आज महाराज ने अपनी बेटी गुलशन के पालन लालन के वश में हाँ सेनापति यशपाल सिंह की धर्म पत्नी हाँ सुंदरी को हाँ पहाड़ी के किला इनाम दे दी। इनाम में दे दिया भैया। मंत्री जी से कहें, मंत्री जी तुम्हें कोई इतराज तो नहीं है? हाँ लेकिन मंत्रियों भाई मुंह फुला के बोला, हाँ हाँ कि कहें महाराज हमको कोई इतराज नहीं है। हाँ कुछ नहीं इधर आज यार बोला तो लेकिन कांट के बोला यार। आपका हैं? जब महाराज कह दिन कि पहाड़ी का किला तुम्हें इनाम में दिया जाता है। हाँ। अरे उतने में घपते खड़ा होगा, खड़ा होएगा। कान उटेर के हाँ। सोचा कुछ गड़बड़ बोला कहा यार। लेकिन एक बात बता दी आए? भाई, सेनापति धर्म पत्नी ने हाँ इतना अच्छा काम किया। अब का भाई सुंदरी का लालन पालन, गुलशन का लालन पालन सुंदरी ने किया है। इसलिए अगर महाराज ने पहाड़ी का किला इनाम में दिया तो कोई गलत काम नहीं, अच्छी बात है। अब का अच्छी बात है भाई। और मंत्री कहा कर कुछ नहीं, बस खाली खा थी। हाँ जी बस फूले चले आए रहे। लेकिन भाई कुछ इतराज है। हाँ आइए सारी बातें छोड़िए, आइए मंत्री कृपाल सिंह का इंतजार किया जाए। मंत्री कृपाल सिंह आएंगे तो अपनी बीमारी स्वयं बताएंगे। मंत्री कृपाल सिंह का घोड़ा बहुत चढ़ा हुआ है। पहिया घोड़ा आ रहा है। बिहारी लाल, हाँ जयकारा लगाओ तगड़े से, मंत्री जी आ गए। हाँ मंत्री जी आगे लगा दी तगड़े से। बोला तमाशा के साथ हैं। हाँ का भाई फायर के ऊपर फायर हो रहा। हाँ मंत्री कृपाल सिंह का, मंत्री कृपाल सिंह का अमर रहे, कृपाल सिंह अमर रहे।
महाबली गुड मॉर्निंग और बिहारी लाल जय। बहुत खूब जी। तुम दोनों ने ऐसा जयकारा लगा दिया जी लंबादार कि इकबाल सिंह का दिल खुश हो गया। इसी तरह का जयकारा हम लोग लगाते हैं लंबादार। कितने दिनों से लगाते हो? काफी दिनों से लगाते हैं लंबादार। काफी दिनों से ऐसा जयकारा लगाते हो? जी लंबादार जी बाबू साहब। क्या तुम दोनों की नजर में हराम जादो कंटेपरा मैं साले मर गया हूँ? कहाँ जिंदा खड़े तो हो। क्या साले लगवाई से? यही जा तो कहीं के फिर तू एक्शन आज के बाद ऐसा जयकारा कभी नहीं लगाना। आज के बाद ऐसा जयकारा नहीं लगाऊंगी। नहीं लगाओगे? और बिहारी लाल मेरी डाली ले मेरे कहा तू हराम खोर हाथ टूटा कहीं का गुर के बाप कोल्हू तो तुम हो। उसको साले उसकी खाली निकलवा रहे हो, तुम खड़े डंडा साथ ला रहे हो। महाबली कहो मेरी जान कहाँ चली? साले हम सुधर जाओ दोनों के दोनों। महाबली और बिहारी लाल आज भरे दरबार के अंदर तुम लोगों ने देखा, हमने देखा, इसने देखा और इसने देखा। दो जने दोनों ने मिलकर देखा। तुम दोनों ने देखा। लंबादार भरे दरबार में तुम दोनों ने क्या देखा हमारे सामने पेश करो। भाई जाओ लंबादार, कुर्सी लगाओ लंबादार का। भाई जाइए लंबादार, लंबादार बैठ जाइए। आज हमने देखा और हमने सुना। हरामजादा, तुम दोनों ने मेरी तो कमर तोड़ दिया। महाबलिया इधर आ साले हंटुटा कहीं का, इधर आ। चुप इधर आ। लंबादार अपने घर का हमसे आके बोला जाऊंगा।
तो साले हट्टुटा हमको धमकी दे रहा है हैं? तो अरे चुपचाप चले आ, नहीं तो इतने जूते मारूंगा खोपड़ी के बाहर बन जाएंगे भाई। क्यों इसके ऊपर भरोसा करता है और जो वो मेड़ में घुसा जा रहा है उसके ऊपर इधर दादा के शरीर में ग्रीस नहीं है साले, उन पे विश्वास करते शाबाश महारथियों शाबाश। अच्छा इसीलिए तू भागा था नीचे ना? अरे दुनिया सुधर गई, तू साले हाथ टूटा नहीं सुधारा। क्या हो रे, तू पैर पकड़ रहा है कि वहां साले पावर हाउस में हाथ लगा? महाबली ये कुर्सी तूने खिसकाया? कुर्सी ये कहाँ है चिन्ह? किसने खिसकाया? कुर्सी साला बिहरिया है चीज। बिहरिया? बिहरिया हट पीछे। हाँ हमका पाछे लगाओ पिल्लू लगा। तो मेरे पीछे बिहरिया ये साले मिर्गही वर्कर कहाँ से लेकर आया? एक इमरजेंसी मलाई लम्मा दाल, ये तरह लम्मारो नहीं हम विधवा हो जाब लम्मा दाल। पहले तो इसकी जनानी है कह रहे? नहीं व्यवहारी है हम। उड़ा इसको। ये कहाँ उठी लम्मा दाल? महाबली और बिहारी लाल सारी बातें छोड़ो, तुम दोनों आज भरे दरबार के अंदर कुछ देखा? यही इतना देखा है, क्या बताइए और नहीं देखा। महाबली और बिहारी लाल आज भरे दरबार के अंदर हमने एक ऐसी अनोखी चीज देखा कि जब से पैदा हुआ हमने आज तक जिंदगी में कभी नहीं देखा। समझ गए बिहारी लाल, लम्मा दार कह रहे हैं आज भरे राज दरबार में हमने ऐसी अनोखी चीज देखा जब से पैदा हुआ हमने देखा नहीं। समझ गए इनका देखी हुज के बच्चा देखा। तुम हरामखोर कहीं का, तुम दोनों ने कुछ नहीं देखा। हम तो नहीं देखा। मैंने भरे दरबार में देखा है। आपने क्या देखा लम्मा दार? किसी ने कहा है महाबली कि चांद भी शर्मा गया, चांद भी शर्मा गया, हूरों में क्या मिसाल है, और परिया भी पीछे रह गई, क्या कुदरती चाल है। चांद भी शर्मा गया, हूरों में क्या मिसाल है, परिया पीछे रह गई, क्या कुदरती चाल है। अरे हरामखोर कंट परा, परिया नहीं परिया, परिया हूरों में नहीं हूरों में। हूरों में महाबली कहते चांद भी शर्मा गया, हूरों में क्या मिसाल है, और परिया भी पीछे रह गई, क्या कुदरती चाल है। देखा बहुत सी नाजनी, देखा बहुत सी नाजनी,
न टिक सका मेरा ईमान, और जब से देखा सुंदरी को खाना पानी सब आराम। जिस दिन से यशपाल की पत्नी सुंदरी को भरे दरबार में देखा है, हमारे दिल में आग लग गई। आग लग गई। यही सोचता हूँ कि कब वो मेरी बाहों में आ जाए, हमारी किस्मत में चार चांद लग जाए। इसलिए मेरी भी प्रतिज्ञा है कि महाराज ने इसे पहाड़ी का किला इनाम में दे दिया। इनाम में दिया गया। महाराज आपने तो पहाड़ी का किला इनाम में दे दिया है, लेकिन कसम पैदा करने वाले की मैं इस सुंदरी का जीना हराम कर दूंगा। मैं इस सुंदरी को उस पहाड़ी किले पर रहने नहीं दूंगा। उस पहाड़ी किले पे एक ऐसा दृश्य नजर आएगा कि जहां पे बहेगी पहाड़ी किले पे खून की नदी। इसलिए महाबली और बिहारी लाल आओ चलते हैं सबसे पहले उस पहाड़ी किले पे।